अभी हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 10। तख्ती नंबर 10, तख्ती नंबर 10 खड़ा जबर। अभी हम पढ़ेंगे यानी खड़ी हरकत। खड़ी हरकत में ये कि खड़ा जबर खड़ी जेर पेश आती है। ऐसे खड़ा जबर को अलग समझाओ, खड़ी जेर को अलग समझाओ, उल्टा पेश को अलग समझाओ, या तीनों को साथ में समझाओ। जैसे जबर जेर पेश में दो जबर दो जेर दो पेश में हुआ तो उसको साथ में समझाया, बाकी आप अलग अलग पढ़ाओ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको तीनों को साथ में ही पढ़ेंगे। तख्ती में भी साथ में ही पढ़ेंगे और ये जो तफसीलन है वो भी साथ में पढ़ेंगे। मसलन आपने बच्चे को जबर सिखाइए। प्यारे बच्चों पढ़ो, बा, ये क्या है, एक तरीका ये क्या है, जबर है। जबर पड़ी है ना, मैंने आपको बोला था ना जबर पड़ी है। क्या है, जबर पड़ी है। इसको हम खड़ा करके देते हैं, खड़ा हो गया। ये अब पड़ी हरकत नहीं रही, ठीक है, ये जबर नहीं रही बल्कि ये अभी खड़ा जबर हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, खड़ा जबर। जबर से इसको आप खड़ा कर दिए, अब क्या हो गया, खड़ा जबर। क्या बन गया, खड़ा जबर। इसी तरह खड़ी जेर समझाएं। प्यारे बच्चों क्या है, बा के नीचे क्या है, जेर हो, इसको हम नीचे की तरफ खड़ी कर दिया। अब क्या, ये जेर नहीं बल्कि खड़ी जेर बन गई। क्या बन गया, क्या बन गई, खड़ी जेर। खड़ा जेर खड़ी जेर, ठीक है। इस तरह आप पेश को समझाएं। प्यारे बच्चों क्या है, ये क्या है, पेश। इसको हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये अभी पेश नहीं बल्कि क्या हो गया, उल्टा पेश। क्या बन गया, उल्टा पेश। अब खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश बन गए। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। जैसे हमने पहले पढ़ा था पड़ी हरकत, जबर जेर पेश को पड़ी हरकत कहते हैं। पढ़ा था जी, पढ़ा था, बच्चे को आपने अभी समझा दिया। तो बेटा खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं जी। पढ़ें, खड़ा जबर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। ठीक है, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप बच्चों को थोड़ा और भी ज़हन नशीन करा लो कि हरकत कितनी है। हरकत जबर हरकत किसे कहते हैं, एक है पड़ी हरकत, एक है खड़ी हरकत। ठीक है, जबर जेर पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, कितनी हो गई, 6। किस में कितने हैं, 2। एक पड़ी हरकत, दूसरा खड़ी हरकत। पड़ी हरकत को अभी फर्क समझाएं कि प्यारे बच्चों पड़ी हरकत को बगैर खींच कर पढ़ेंगे, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर
खींच कर पढ़ेंगे। अभी आपके बच्चों को पता है कि एक अलिफ का अंदाजा क्या होता है, एक अलिफ की मिकदार क्या होती है। एक अलिफ का अंदाजा क्या है? बंद उंगली को आस्ते आराम से खोलना, खुली हुई उंगली को आस्ते आराम से बंद करना। दूसरे अल्फाज में 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में ये मद पूरी हो जाए, यानी इसको इतना खींचेंगे, ठीक है। पूरा भी बच्चों को सिखाएं। एक हमने पढ़ी हरकत पढ़ी थी, एक हमने खड़ी हरकत पढ़ी है, ठीक है। हरकत टोटल कितनी हो गई? 6, यानी हरकत कितनी है? आवाज से, आवाज से जबर, जबर, जेर, पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। काफी कुर्रा हजरात तनवीन को भी हरकत कहते हैं, तनवीन को भी, कभी कभी एक मैंने किताब में पढ़ा था, ठीक है। काफी कुर्रा हजरात इस जबर, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को भी हरकत कहते हैं, लेकिन हमने 6 हरकत पढ़ी है, खड़ी हरकत, पड़ी हरकत, ठीक है। तो वाज़े फर्क बताएं कि खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे या खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जबर जेर पेश में जो गलतियां थी वो अभी इनको पूरा फर्क समझाए, यानी ये भी पढ़ा सकते हैं कि खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश को भी पढ़ते वक्त 3 गलतियों से बचाना जरूरी है। नंबर 1, बगैर खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 1, बगैर खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 1, बगैर खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 2, आखिर में झटका नहीं देना। नंबर 3, मजहूल नहीं पढ़ना। जबर जेर पेश में क्या पढ़ा था? नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ना, यानी जबर को खींच कर नहीं पढ़ते, और पड़ी हरकत को खींच कर नहीं पढ़ते, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो ये भी गलतियों का बताओ। मसलन अभी पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अभी ये लिख लिया, समझ में आ गया कि खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है, बिल्कुल आसान है। और खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते। एक अलिफ का अंदाजा क्या है आपने वो पूरा सीखा है। तख्ती नंबर 6 में पूरे तफसील के साथ ये समझाया है, आप वो वीडियो विजिट करें।